Hello, my dear student. How are you? I hope everyone will be fine. And today, I will explain the. I will recite the poem "Wind Flowers Wake Each Morning." Before the uh, explanation of this poem, I will recite uh, all the lines stanza by stanza, and then explain it in Hindi language. Okay, so listen carefully. When flowers wake each morning, they don't have to make their beds, and latest leaves aren't told to come the hair upon their heads. You had never tell asparagus it shouldn't play with spears. You had never asked a stalk of corn to wash behind its ear. A mushroom doesn't have to clean its room, and you will agree. A tree doesn't have to study hard to learn geometry. I guess it shouldn't be obvious from listening to my rant. I am tired of being a person. I would rather be a plant. Okay, ये जो पोयम है विंड फ्लावर्स वीक इच मॉर्निंग, इसे कंपोज करने वाले हैं केन नेस्बिट ने इसे कंपोज किया है। और मैं इस पोयम के हर एक स्टेंजा को लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप एवरी वन विल अंडरस्टैंड। सो लिसन एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। विन फ्लावर वीक ईच मॉर्निंग। अब यहाँ पर जो है एक बच्चा है, एक लड़का है। बच्चे वैसे भी क्यूरियस होते हैं, ठीक है। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु होते हैं। और वो यहाँ पर जो है हम बात करेंगे कि वो अपने अगल बगल की चीज़ों को, ठीक है, नोटिस करते हैं। तो वैसे ये भी नोटिस करता है। तो विन फ्लावर्स वीक ईच मॉर्निंग, वो यहाँ पर कहता है कि जब भी फूल जो होते हैं, ठीक है, वो प्रत्येक सुबह क्या करते हैं, जागते हैं, ठीक। दे डोंट हैव टू मेक देयर बेड्स, वे कभी भी अपना जो है जो बेड्स होते हैं उस बेड को सही नहीं करते हैं, ठीक। वो कभी भी अपने बेड को सही नहीं करते हैं। जैसे बच्चे जब सुबह जगते हैं तो मम्मी पापा क्या कहते हैं कि अपना बिस्तर सही करो, उसके बाद जो है जाओ। तो वैसे ही वो काम जो है फ्लावर्स नहीं करते हैं। वो जो एक तरह से एग्जाम्पल दे रहा है फ्लावर्स को लेकर के। लिटिल लीव्स आर नॉट टोल्ड टू कम द हेयर अपॉन देयर हेड्स। लिटिल लीव्स, अब यहाँ पर लिटिल लीव्स का मतलब होता है, लिटिल मतलब होते हैं जो सलाद के लिए यूज की जाने वाली पत्तियाँ होती हैं, ठीक है। वो कभी भी क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को कम नहीं करते हैं। कम मतलब होता है कंघी, ठीक। वो जो सलाद बनाए जाते हैं उनकी लंबी लंबी पत्तियाँ होती हैं, वो कभी भी अपनी पत्तियों को क्या करते हैं, कम नहीं करते हैं। द हेयर अपॉन देयर हेड्स, जो उनके सर पे जो है हेयर की तरह लंबे लंबे पड़े होते हैं, ठीक है। हेयर की तरह लंबे लंबे जो पत्तियाँ रहती हैं उनको वो कभी भी कम नहीं करते हैं। जिस तरह से बच्चे सुबह उठ कर के अपने बालों को क्या करते हैं, कम करते हैं। यहाँ पर बच्चा अपनी फीलिंग जो है इन प्लांट्स वगैरह के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक। फिर कह रहे हैं यू हैडंट नेवर टेल एस्पैरागस। एस्पैरागस मतलब कि यहाँ पर शतावरी नामक एक पौधा होता है, ठीक है। एस्पैरागस जो है ये एक पौधा है, ठीक है, जिसको हिंदी में शतावरी कहते हैं। तो यू हैड नेवर टेल एस्पैरागस, तुमने कभी भी एस्पैरागस यानी कि शतावरी के पेड़ को कभी भी कहते हुए नहीं सुना होगा। इट शुडंट प्ले विथ स्पीयर्स, ठीक है, कि वो कभी भी जो है किससे खेले, शुडंट, उसे कभी भी उससे नहीं खेलना चाहिए। क्या कहते हैं, स्पीयर्स यानी कि भाले से नहीं खेलना चाहिए। इससे क्या होता है, किसी नुकीली चीज़ से जो है बच्चे वगैरह खेलते हैं तो क्या कहते हैं, पेरेंट्स हमेशा मना करते हैं कि इससे नहीं खेलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ऐसे ही जो है यहाँ पर वो कह रहा है कि जो एस्पैरागस यानी कि शतावरी का जो पेड़ होता है, यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। ये पौधा जो है हमेशा उसके पास नुकीले वगैरह होते हैं, कांटे होते हैं, तो उनको तो कोई नहीं मना करता है, लेकिन हम लोगों को यानी कि बच्चों को हर कोई मना करता है। यानी कि पेरेंट्स जो है बड़े जो भी होते हैं वो मना करते हैं कि तुमको इस पेड़ से नहीं खेलना चाहिए, जबकि उनको तो कोई भी नहीं मना करता है। यू हैडेंट नेवर आस्क स्टॉक ऑफ कॉर्न, ठीक है। यू हैड नेवर आस्क, तुमने कभी भी पूछते हुए, ठीक है, या कहते हुए नहीं सुना होगा
कि स्टॉक मतलब होता है डंठल, ऑफ कॉर्न, कॉर्न मतलब होता है मक्का, ठीक है, मक्का का जो डंठल होता है, ठीक। टू वॉश बिहाइंड इट्स ईयर, कि वो अपने कान के पीछे, यानी कि जो डंठल होते हैं ना, जो कान होता है, मक्का होता है, मक्के में जो है वो छेद होते हैं, तो वो कभी भी उनको जो है क्या कहा जाता है, धोने के लिए नहीं कहा जाता है, वॉश करने के लिए नहीं कहा जाता है। जबकि बच्चे जब भी होते हैं तो कहा जाता है यहाँ पर साफ़ करो, वहाँ पर साफ़ करो, ये चीज़ ऐसे वैसे वगैरह जो है वो चीज़ सारी दिक्कतों को वो अपने इन पौधों के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक। फिर आगे है ए मशरूम डजंट हैव टू क्लीन इट्स रूम, जो मशरूम होता है वो कभी भी अपने कमरे को साफ़ नहीं करता है, ठीक है, कमरा जो होता है उसको साफ़ नहीं करता। एंड यू विल एग्री, और तुम भी इस बात को मानते होगे, ठीक है, ये तो सही बात है। मशरूम कभी भी जहाँ, वैसे भी लोग कहते हैं कि मशरूम वहीं निकलता है जहाँ पर कचरा नहीं होता है, ठीक है, कमरे को साफ़ नहीं करता है, ठीक है। और इस बात से जो है आप लोग भी सहमत होंगे। और फिर बच्चा आगे क्या कह रहा है कि ए ट्री वुडंट हैव टू स्टडी हार्ड टू लर्न ज्योमेट्री, जो पेड़ होता है, ठीक है, जो पेड़ होता है, पेड़ देखे होगे ऐसे ऐसे करके जो है उसमें बहुत सारे टहनियाँ इधर से उधर निकलती हैं, तो वो अपना शेप खुद तैयार कर लेता है, ठीक है। तो वो ये बच्चा कह रहा है कि आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि वो उसे ज्योमेट्री सीखते हुए आपने कभी भी नहीं देखा होगा, ठीक है। और फिर आगे क्या कह रहा है कि आई गेस इट शुड बी ओबियस, ठीक है, आई गेस इट शुड बी ओबियस, ओबियस मतलब होता है वेरी क्लियर, ठीक है। ये मेरा अनुमान एकदम सही होना चाहिए। फ्रॉम लिसनिंग टू माई रेंट, ठीक है, रेंट मतलब कि लॉन्ग स्पीच, मेरी इतनी लंबी स्पीच के बाद, ठीक है, आप लोगों को ये सब कुछ मेरा अनुमान सही होना चाहिए कि आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग ए पर्सन, मैं एक इंसान बन करके जो है पूरी तरह से थक गया हूँ। ये बच्चा ये अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है और कहने की ये कोशिश कर रहा है कि एक इंसान जो होता है, ठीक है, इंसान जो है सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ उसे करना है। सुबह उठेगा तो अपने बिस्तर को जो है संवारेगा, वॉशरूम जाना है, अपने बालों को कंघी करना है, ये सारे काम उसको करना है। उसके बाद जो है उसे खेलने के लिए मना किया जाता है, ठीक है, और उसे जो है कोई भी चीज़ ऐसा नहीं करने के लिए मना जाता है जिससे जो है वो करे, नहाते वक्त भी नहीं करना, अपना रूम साफ़ करना होता है, ठीक है, और स्टडी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। ये सारे काम जो है एक इंसान ही करता है, पेड़ पौधे तो करते नहीं है, एनिमल तो करते नहीं है। तो वो एग्जाम्पल दे रहा है, पेड़ तो ये सब चीज़ें नहीं करते, फिर भी वो सब बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, बहुत अच्छे से दिखा देते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है, तो वो वही कह रहा है कि मैं इंसान होकर के पूरी तरह से थक गया हूँ, ठीक है। आई वुड रेदर बी ए प्लांट, मुझे क्या होना चाहिए था, एक प्लांट होना चाहिए, मेरी एक इच्छा है कि मैं एक प्लांट होऊंगा, ठीक है, होऊंगा। ये यहाँ पर जो है ये पोयम, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और ये पोयम जो है काफ़ी बेहतरीन है, आप लोग की थिंकिंग पे ही डिपेंड है कि जैसा आप लोग सोचते हैं वैसे ही ये पोयम भी है। लेकिन रियलिटी ये है कि ये तो यहाँ पर प्लांट ही है, ठीक है, क्योंकि इंसान ही जो है इस दुनिया पर एक अलग तरह का जीव है, जिसे जो है समझ, हर चीज़ की समझ है, अच्छी समझ है, और इसी वजह से वो पूरी दुनिया पे जो है अपना अधिकार करके रखा है, ठीक है। तो इंसान को जो है हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। और रहेगी बात तो इस पोयम की, तो ये पोयम जो है एंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत बेहतरीन है, ठीक है। इसमें हर चीज़, जैसे मशरूम अपना क्लियर जहाँ भी निकलता है वो हमेशा साफ़ सुथरी जगह निकलता है। जो एस्पैरगस का पेड़ होता है, ठीक है, वो हमेशा उसमें कांटे वगैरह निकले रहते हैं, ठीक। और जो फ्लावर्स होते हैं वो हर सुबह उठते हैं, मतलब कि खिल उठते हैं, फिर शाम को सो जाते हैं, तो उनको बिस्तर वगैरह नहीं लगाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो पोएट है केन नेप्सन, उनको जो है ये सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, तो वो अपने पोएम में जो है इन चीज़ों को शामिल करके बच्चों की फीलिंग एक्सप्रेस करने की कोशिश किए हैं। तो उम्मीद है ये पोएम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आती है तो आप लोग फिर से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, तो मैं इसको फिर दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और हाँ, लाइव वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बच्चों तक, जो अन्य बच्चे हैं, इस पोएम को समझ सके, जान सके, पढ़ सके। और मेरे ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए जो है सब्सक्राइब बटन को जो है क्लिक करिए, दबाइए, और नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी जितनी भी वीडियो बनती है आप तक जो है समय से ही पहुंच जाए और जान जाए कि जो है ये चैप्टर जो है पढ़ाया गया है, ठीक। तो तब तक के लिए धन्यवाद।